करदम ऋषि का वादा था कि विवाह होते ही सुन देवहूति एक संतान उत्पन्न होगा और मैं संन्यास ले लूंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं कहीं और। देवहूति ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही संतान हुई तो वो क्या हुआ, पहला संतान बेटी हुआ, और जो बेटी हुआ तो ये घर छोड़ के निकलने लग गए। तो फिर उनकी पत्नी देवहूति कहती है कि सुनिए पतिदेव, आपने वचन दिया था एक पुत्र होने का वचन दिया था, और सुना है कि आपने कहा है कि पुत्र के रूप में भगवान अवतार लेंगे। तो ये तो बेटी जन्म ले ली। आपका वादा पूरा नहीं हुआ, मत जाइए, आप जाएंगे तो झूठे हो जाएंगे कि नहीं, बोलिए। अब इस प्रकार से करदम जी ने अपनी योग बल से एक विमान की रचना करी, और उसमें बहुत ही सुंदर था वो मनोनुकूल चलने वाला वो रथ, और कहते हैं वर्षों वर्षों तक उसमें सैकड़ों वर्षों तक विहार करते रहे। बेटा होगा इनकी आशा में करदम जी को होते होते कई बेटियां हो गई। कितने बेटी भय, अभी तक बेटा नहीं हुआ। बेटा के आशा में कितनी बेटियां हो गई उनको, 9। कितनी बेटी हो गई, 9 बेटी हो गई महाराज। 9 बेटी जो हुआ, हम लोगों के घर में भी जब बेटी का जन्म होता है ना, बेटा की आशा में कई बेटियां हो जाती है तो बड़े चिंतित होते हैं हम लोग, होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। माता पिता केवल जन्मदाता होते हैं, लेकिन अपना भाग्य विधाता संतान स्वयं होता है। होता कि नहीं, बोलो। सीता जी के जीवन में जो दुख होना था, पिता मिले राजा, पति मिले राजा, ससुर मिले राजा, सब मिले कि नहीं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा था उनका कर्म बना जो कि उनको जंगल जाना पड़ गया। तो कर्म अपना अपना होता है, हम अपना भाग्य विधाता हम स्वयं हैं, माता पिता तो केवल निमित्त होता है। लेकिन हम लोगों को डर लगता है, बेटी है ना, दहेज देना पड़ेगा ना जी, इसलिए ना चिंता करते हैं। और बड़ी कुरीतियां चल पड़ी थी हमारे समाज में, पता है, वाई जबरन बलजोबड़ी जबरदस्ती एक गलत प्रथा को जन्म दिया था हमारे देश में, जिसका नाम था सती प्रथा। कुछ लोगों ने ये भी अपनाया कि नहीं, बोलो। ये तो हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी महान महात्मा लोग हुए, जैसे राजा राम मोहन राय ने इसको तोड़ा कि नहीं सती प्रथा को, बोलो। इस प्रकार की कई कुरीतियां, और अभी वर्तमान समय की कुरीति क्या है पता है, अब तो बैंड लग गया, पर ये बड़ी कुरीतियां आ गई थी। क्या, ये जब से मशीन निकला ना, अल्ट्रासाउंड, क्या निकला, अल्ट्रासाउंड, ये जब से निकला एक कुरीति को और जन्म दिया। क्या, गर्भ में पल रहे बच्चों को हम उसी मशीन के माध्यम से देख लेते थे। गर्भ में पल रहा बच्चा ये बेटा है कि बेटी है, देख लेते थे कि नहीं, बोलो। और फिर क्या, डॉक्टर को पैसा दिया कि नहीं, बोलो। और दिया तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर भी आ गया लोभ में, आया कि नहीं, बोलो। और क्या किया, उस गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी गई। पता नहीं कितनी हत्याएं हो गई। एक जघन्य अपराध को हम लोगों ने जन्म दिया समाज में। सरकार को कानून बनाना पड़ा, और हर अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर के यहाँ एक पोस्टर लगा रहता है, लिंग परीक्षण यहाँ नहीं होता। वैसे भीतर भीतर होता रहे वो मैं नहीं कहता, लेकिन ये कानून सरकार को बनाना पड़ा कि नहीं, ये जघन्य अपराध को रोकने के लिए। बेटियां हुई हैं, इसके लिए क्या चिंता करना है महाराज, बेटा बेटे में क्या भेद है, याद रखना। अरे बेटा क्या लेकर के आया, और बेटी क्या नहीं लाई है, और बिन बहना के सुन लो भैया, सुनी तेरी कलाई है। सबके घर में अगर बेटा ही पैदा लेता तो बताओ फिर पतहू कहां से आती, बोलिए। ये हम लोगों ने एक निष्कृष्ट सोच को पैदा दिया, जिसके कारण
एक बहुत बड़ा पाप को हम लोगों ने, बहुत बड़ा अपराध किया। होते होते इनको 9 बेटियां हो गई। इसलिए कहा चिंता मत करो, बेटी भाई तो वो भी प्रभु का प्रसाद ही समझना, कोई भेदभाव नहीं रखना। और हम आप लोगों ने भेदभाव रखा। किसी कवियों का बड़ा सुंदर भाव है भैया, गाते और गुनगुनाते और कहते हैं बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं, ये अपनी संतान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं। थोड़ी थोड़ी मधुर मधुर थाली बजाओ। बेटियों के नाम से अत्याचार होने से रुक जाए। गर्भ के अंदर बेटी को जो प्राण हनन करते हैं, सबसे बड़ा पाप दुनिया का अपने सर धरते हैं। गर्भ के अंदर बेटी के जो प्राण हनन